नमस्कार, मैं खुशी। आज मुख्य समाचारों पर बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास की जड़ें उखाड़ने की तैयारी में इजराइल। अब अरब देशों की एकजुटता पर खड़ा हुआ नया संकट। मूर्ति बनाने के लायक भी नहीं बची दिल्ली में यमुना की मिट्टी। कई कारणों से बदल गई है मिट्टी की प्रकृति। चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में इंटर से ज्यादा पढ़े युवा होंगे अपात्र। काशीपुराधिपति में आंगन में राम करेंगे शक्ति की आराधना। पीएम की सभा को लेकर बड़े इंतजाम। पानी की बोतल को लेकर कई चीजों पर जनसभा में ले जाने पर होगी पाबंदी। हमास के घातक हमले के बाद इजरायल ने आतंकी संगठन के समूल नाश की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इजरायल दुश्मनों से ऐसी कीमत वसूल करना चाहता है कि दोबारा कोई भी आतंकी संगठन उसकी सीमाओं में घुसकर नागरिकों या सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमला करने की जुर्रत न कर पाए। हालांकि इजरायल हमास संघर्ष ने सिर्फ अरब देशों और इजरायल के बीच संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया को रोक दिया है, बल्कि इस संघर्ष ने इजरायल के खिलाफ अरब देशों की एकजुटता के खतरे को भी काफी बड़ा कर दिया है। फिलिस्तीनियों और अरबों के लिए इजरायल के साथ युद्ध 7 अक्टूबर की सुबह हमास के हमले के साथ शुरू नहीं हुआ है। उनके लिए इजरायल के साथ लड़ाई 1948 से जारी है, जब फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाला गया और हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या की गई। इसे नकबा या तबाही कहा गया। 1948 में अरब देशों और नए राष्ट्र इजरायल के बीच पहला संघर्ष हुआ था। सिकुड़ते फ्लड प्लेन। नालों की गद और बहाव ने दिल्ली में यमुना सिटी को ही बदल दिया है। आलम यह है कि इस खराब हुई मिट्टी से दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां भी नहीं बनाई जा सकी हैं। इसकी जगह कई मूर्तिकारों को पानीपत से यमुना की मिट्टी मंगानी पड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की यमुना में दोमट मिट्टी बची ही नहीं है। यहाँ का पूरा बाढ़ क्षेत्र गद और रेत से बना है। इससे कोई आकृति बन ही नहीं पाएगी, चाहे वे मूर्ति हो, मिट्टी के बर्तन या छोटे छोटे दिए। दरअसल यमुना का बाढ़ क्षेत्र दोमट से बना है। इसमें तलछट, चिकनी मिट्टी व रेत की निश्चित यात्रा होती है। उपजाऊ होने के साथ इसका इस्तेमाल मूर्तियां व मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाने में होता है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण व बाढ़ क्षेत्र के अतिक्रमण के कारण मिट्टी की प्रकृति बिल्कुल बदल गई है। वजीराबाद बांध के बाद इनमें दोमट मिट्टी की जगह नफसगढ़ नाले की गद ले लेती है। पानी का बहाव कम होने से पानी की रेत सतह के निचले हिस्से में मिट्टी को साफ नहीं कर पाती व गाद के ऊपर जमा हो जाती है। इस तरह की मिट्टी से वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती हैं। प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाले कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उच्चतम शैक्षिक योग्यता अधिकतम 12वीं पास होगी। स्नातक, एमए व उच्च डिग्री धारक आवेदन नहीं कर पाएंगे। सामान्य प्रकृति के कामों के लिए अब समान पदनाम, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और न्यूनतम मानदेय भी तय होगा। प्रदेश के सरकारी विभागों व उनकी अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों को सेवा में रखे जाने की व्यवस्था है। काफी दिनों से कर्मचारी संगठन आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले कर्मियों के शोषण व उत्पीड़न की शिकायतें करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। इसके बाद शासन के श्रम विभाग ने मौजूदा व्यवस्था में सुधार के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया है। सीएम ने कैबिनेट प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बदलाव के सुझाव दिए हैं। उन्होंने सुझावों को शामिल कर नया प्रस्ताव लाने को कहा था। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें नए कैबिनेट प्रस्ताव से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब इसे नए प्रस्ताव में शामिल कर मंजूरी ली जाएगी। बनारस सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम है। इस बार महासप्तमी यानी 21 अक्टूबर की शाम वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों शक्ति धाराएं बाबा के धाम में एकाकार होंगी। महादेव के आंगन में भगवान राम शक्ति की देवी दुर्ग की आराधना करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहली बार राम की शक्ति पूजा का मंचन होगा। नागरी नाटक मंडली में 2023 में शुरू हुआ राम की शक्ति पूजा का सफर अपने 93वें पड़ाव पर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेगा। शंकराचार्य के चौक के मुक्ताकाशीय मंच पर पहली बार किसी नाटक का मंथन होने जा रहा है। ये संयोग की बात है कि शिव के आराध्य राम की शक्ति पूजा से इसका श्री गणेश होगा।
बनारस की मशहूर संस्थान रूपवाणी के नाटक राम की शक्ति पूजा में भगवान राम अत्याचारी रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति भी भगवान की परीक्षा लेती है। राम परीक्षा में सफल होते हैं और शक्ति विजय का आशीर्वाद देकर उन्हीं में लय हो जाती है। इसके पहले शक्ति पूजा का मंचन संकट मोचन शताब्दी संगीत समारोह में भी हो चुका है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जनसभा में आने वाले लोगों को पानी की बोतल, खाने पीने के सामान, झंडा, बैनर आदि अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल और पर्स के अलावा कुछ भी ले जाने दिया जाएगा। चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार की ब्रीफिंग में कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन शुभम पटेल ने बताया कि वीवीआईपी के आने से आधा घंटे पहले ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी रूट को पूरी तरह से खाली करा देंगे। घरों से और सोसाइटी की बालकनी में कोई भी खड़ा नहीं दिखाई देगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।